सरकार में जब इस मजार के पास अंग्रेज जब यहाँ पे रेलवे की पटरियाँ यहाँ बिछाई जा रही थी, तो जब दिन भर काम करने के बाद जब पटरियाँ बिछ रही थी और जब शाम को जो लोग जाते थे तो बोला जाता है कि जो ये दरगाह है, बाबा आते थे और यहाँ पे पटरियाँ सुबह उजड़ी दिख रही थी। और अभी हम हैं गोरखपुर रेलवे स्टेशन के नज़दीक, जो पटरियों के बीच में देखिए, इधर भी पटरी है, इधर से ट्रेन जा रही है और अभी आपको हम दिखाएंगे, इधर भी पटरी दिख रही है आपको, रेलवे की लाइन है और गोरखपुर रेलवे स्टेशन है। बगल में आपको गोरखपुर जंक्शन है जो सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफार्म है। आपको अभी हम हैं बाबा के यहाँ पे मज़ार पे, हजरत मूसा शाह शहीद रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मलंग शाह शहीद रहमतुल्लाह अलैह लिखा दरगाह शरीफ का वाकया। आपका दरगाह शरीफ गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर 200 वर्षों पुराना यहाँ पे आपको दिख रहा है। हम अभी मज़ार पे हैं, यहाँ पे आपको अंदर दिखाएंगे कैसे यहाँ पे निर्माण हुआ है। बोला जाता है उस समय जब रेलवे जो अधिकारी थे जो निर्माण करा रहे थे उस समय ब्रिटिश शासनकाल में, और ब्रिटिश शासनकाल में जब निर्माण हो रहा था तो रात को उजड़ जाता था दिन भर काम कराने के बाद। देखिए अभी हम बाबा के यहाँ पे दरगाह पे हैं, कितना साफ़ सुथरा यहाँ पे बनाया गया है और दोनों रेलवे पटरियों के बीच में ये दरगाह है। आप एक बार पूरा आप दर्शन कीजिए अंदर से पूरा, एक बार दर्शन करने के बाद हम यहाँ के जो खादिम बोला जाता है, देख रेख करते हैं, उनसे हम जानेंगे कि क्या यहाँ पे कैसे प्रोसेस रहा पहले से। यहाँ पे जब मज़ार का सौंदर्यीकरण किया गया है, इधर भी है, आपको हम एक बार इधर से भी दिखाएंगे कैसे हजरत मूसा शाह शहीद रहमतुल्लाह अलैह। अभी ट्रेन जा ही रही है, आप देख रहे हैं कितना सट के जो है उस समय। अब यहाँ पे क्या है कि कैसे पटरी बना हुआ है, जैसे बाबा का ये जो दरगाह मज़ार है, यहाँ से आपको जो है रेलवे की पटरियाँ तिरछी है। देखिए कैसे तिरछी लाइन, यहाँ से एक लाइन इधर से गई है और दूसरी लाइन इधर से जाके फिर उसमें सटी हुई है। और यहाँ पे आप देखिए कैसे जो है यहाँ से मज़ार आपको दिख रहा है, कैसे यहाँ पे बना हुआ है और दोनों पटरियों के बीच में। चलिए हम जानते हैं यहाँ के बारे में कि क्या यहाँ पे कैसे देख रेख करते हैं, कब यहाँ पे लोग आते हैं, नमाज अदा करते हैं, कब कैसे क्या होता है। आपका नाम क्या होगा? हमारा नाम शुहैल अहमद है जी। और आपके दरगाह शरीफ के बारे में कहा जाता है कि लगभग आपका दरगाह शरीफ शहर गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर लगभग 200 वर्षों से मौजूद है और लगभग ये सन 1930 के आसपास की बात है, जब ब्रिटिश सरकार आपके दरगाह शरीफ के ऊपर से रेल की पटरियाँ बिछाती थी और जब सुबह को आती थी देखती थी पटरियाँ हटी रहती थी। लगभग एक आध हफ्ते तक लोग प्रयास करते रहे लेकिन पटरियाँ नहीं बिछ पाती थी। उस समय जो रेल का अधिकारी था उसके ख्वाब में हज़रत आए, उन्होंने बताया कि आप मज़ार शरीफ का जगह छोड़कर अगल बगल पटरियाँ बिछा लें। तब से अगल बगल पटरियाँ आप देख सकते हैं कि मज़ार शरीफ के अगल बगल पटरियाँ बिछी हुई हैं। ये अल्लाह पाक के दोस्त हैं, अल्लाह पाक के वली हैं। यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं अल्लाह अज़्ज़ वजल अपने नेक बंदों की वसीले से उन सब की हर एक जायज़ दुआएँ, हर एक जायज़ मनोकामना को पूरी करते हैं। ये बताइए कि जब आपके मतलब खादिम थे, इसके पहले मतलब कितने पीढ़ी जो है यहाँ पे? इससे पहले हमारे अब्बा हैं जिनका नाम जनाब तुफ़ैल अहमद साहब है, वो आपकी दरगाह शरीफ की देखभाल करते हैं। इनसे पहले इनके जो अब्बा थे जनाब मरहूम मकबूल अहमद साहब, और उनसे पहले उनके जो अब्बा थे जनाब बहार अली शाह आपकी दरगाह शरीफ की देखभाल कर रहे थे। आपका निवास कहाँ होगा? हमारा निवास यहीं गोरखपुर में ही है, जो मोहल्ला घोशीपुरवा एक है यहाँ पर, वहीं पर हमारा निवास है। जी आइए थोड़ा सा हम लोग इधर आते हैं और जानते हैं कि अंदर के तरफ जो है उधर भी आपको दरगाह शरीफ यहाँ पे मतलब बना हुआ है, ये क्या है, और यहाँ पे हम पूरा विस्तार से जानेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या ये है। आइए अंदर आइए, अंदर से हम लोग जानते हैं और फिर इधर से जानते हुए उधर जब आपको दिखाए थे उधर चलेंगे। अच्छा ये बताइए, अभी इधर भी रेलवे लाइन पटरी है और इधर भी पटरी है, बीच में ये मज़ार है, तो अभी मान लीजिए कि जब गाड़ियाँ जाती है या उसके बाद से, तो ये निर्माण कब हुआ? पहले छोटे में था कि पहले ही से इतना बड़ा जो है निर्माण हुआ था? ये जब लगभग जब पटरियाँ बिछाई जा रही थी तो उस समय जो अधिकारी था तो आपका निर्माण वो उसी वक्त करा दिया कि इतना जहाँ बाबा के लिए छोड़ दिया जाए। और अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, अभी तक कहीं कोई हादसा यहाँ पर कहीं कुछ भी देखने को नहीं मिला है। और हर गुरुवार के दिन यहाँ पे हज़ारों के भीड़ में श्रद्धालु आते हैं, अपनी मनोकामना अल्लाह पाक से दुआ करते हैं। अल्लाह पाक अपने नेक बंदों की वसीले से
उनकी दुआ मनोकामना को पूरी करते हैं। ये अभी यहाँ पे क्या है? ये मजार शरीफ है। ये अल्लाह पाक के नेक बंदे हैं, अल्लाह पाक के फरमाबरदार बंदे जो अल्लाह पाक की इबादत किया करते हैं, ये उन्हीं का मजार शरीफ है। आप यहाँ पर समाधि लिए हुए हैं। अच्छा, यहाँ समाधि लिए हुए जी। और यहाँ पे हम जब आगे चलते हैं और यहाँ पे लोग समाधि लिए हुए हैं। यहाँ पे अभी इनके द्वारा बताया गया, देख सकते हैं आप कैसे बाहर पे यहाँ पे लगाया गया है। इससे पहले कि तुम्हारी नमाज़ पढ़ी जाए, ये सब इनके जो अपने हैं वहाँ पे सब जो है विधि से लगाया गया है लिख के। और यहाँ पे देखिए अभी हम अंदर आए हुए हैं, यहाँ पे पूरा लाइटिंग का व्यवस्था है, हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं। और यहाँ पे अच्छा आइए, यहाँ पे क्या है? आपका पूरा नाम हज़रत मूसा शाह शहीद रहमतुल्लाह अलैह है और आप भी अल्लाह के वली हैं, अल्लाह पाक के दोस्त हैं। और आप इस मजार शरीफ के अंदर आप समाधि लिए हुए हैं और लोग यहाँ पर आकर अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ मांगते हैं कि अल्लाह पाक अपने नेक बंदों के वसीले से हमारी दुआ को कबूल कीजिए। तो लगभग जितने भी लोग आते हैं अल्लाह अज़्ज़ वजल अपने नेक बंदों की वसीले से सबकी जायज़ दुआओं को कबूल फरमाते हैं। तो मतलब वहाँ भी समाधि है यहाँ? जी हाँ, आप दोनों लोग का मजार शरीफ एक साथ से ही मौजूद है, कहीं कोई आगे पीछे तामीर नहीं हुआ, मतलब बनाया नहीं गया है। ये जब आपका था तब आपका भी मजार शरीफ साथ से ही मौजूद था। जी। तो यहाँ पे मतलब गोरखपुर में आप कब से यहाँ पे जब देख रेख कर रहे हैं? जैसे आप हमारे घर परिवार वाले लगभग 100 साल से ऊपर हो गया। जो हमारे अब्बा, उनके अब्बा, हमारे परदादा, आप लोग आपकी दरगाह शरीफ की लगभग सन 1900 के आसपास की बात है, तब से आपकी दरगाह शरीफ की देखभाल कर रहे हैं, आते हैं यहाँ पर और लोगों के लिए दुआ भी किया जाता है कि अल्लाह पाक उनकी जायज़ दुआओं को कबूल फरमा लें। यही आपका इतिहास है। तो दुआएं पूरी होती है जो लोग? बेशक अल्लाह पाक सबकी जायज़ दुआओं को ज़रूर पूरी करते हैं अपने नेक बंदों के वसीले से। जी। तो यहाँ पे ये सब निर्माण हुआ है क्या? यहाँ पे कोई ट्रस्ट है कि रेलवे के द्वारा ही? नहीं, कहीं कोई ट्रस्ट नहीं है। ये सब निर्माण हम लोग खुद मिल कर कराया गया है। जो भी हज़रत के यहाँ लोग आते हैं ज़ायरीन, तो जो कुछ अपना देते हैं उसी के ज़रिए से ही सब ये बनवाया गया है। अब बाकी यहाँ पर कोई ट्रस्ट नहीं है। ट्रस्ट जी नहीं। कब यहाँ पे लोग ज़्यादा आते हैं? के दिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, लगभग हज़ारों की भीड़ में श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं हज़रत के पास। और यहाँ पर मन्नत के तौर पर लोग चादर, शिरनी, अगरबत्ती, फूल, माला, गागर, कव्वाली, यही सब हज़रत के पास अपना पेश करते हैं। कव्वाली भी होता है? जी हाँ, कव्वाली होता है गुरुवार के दिन। गुरुवार के दिन कव्वाली होता है? जी हाँ, गुरुवार के दिन कव्वाली होता है। अच्छा जी। ये अभी चादर पोशी लोग करने आते हैं? जी हाँ जी। अच्छा, जब चुनाव चलता है देश में, होते चुनाव, लोकसभा का हुआ, विधानसभा, अभी उत्तर प्रदेश चुनाव हुआ, क्या उस समय चादर पोशी का जो है लोग चादर चढ़ाने जाते हैं इस दरगाह पे उस दरगाह पे? यहाँ पे भी क्या ऐसे कोई नेता आते हैं? देखिए, अभी जल्दी जो यहाँ के अपने वो जो कौन सा भैया मोहल्ला है उधर गोरखपुर में ग्रामीण वाला, ये विपिन सिंह? नहीं, विपिन सिंह नहीं, पहले और थे उसके, वीर बहादुर यादव। अरे डॉक्टर करके वो थे, उन्हीं का ये पूरा लगा, ये जो पत्थर है। अच्छा। ये उन्होंने ही विधायक विधायक थे। तो अपने विधायक के पद पे जीते थे, तो उन्होंने ही पत्थर उत्थर जितना यहाँ पर लगा हुआ है सब उन्हीं के हाथों से लगवाया गया था। अच्छा, मतलब इसके अभी वो विधायक नहीं है? अभी नहीं है। डॉक्टर विजय कुमार जो थे, आपका एरिया का नहीं याद पड़ रहा है कौन सी एरिया में, गोरखीपुर क्षेत्र में आते हैं वो जी। तो चुनाव जीते थे, तो बाबा के यहाँ आते हैं, आज भी हैं वो। तो वही सब जो है तामीर जो है, जो पत्थर उत्तर टाइल्स वही लगवाए थे। मतलब यहाँ पे हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म ये कोई नहीं है, सब लोग यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग आते हैं। और आपका दरगाह शरीफ शहर गोरखपुर में मतलब इसलिए फेमस है कि आपके दरगाह शरीफ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की एकता देखने को मिलती है। यहाँ पर कहीं कोई भेदभाव नहीं है, सब आपस में भाई भाई मिलकर ही बाबा के यहाँ आते हैं जी। आइए हम इधर से चलते हैं और भी जानेंगे कि कैसे यहाँ पे दान बॉक्स भी है, यहाँ पे भी लोग डालते हैं अपने अनुसार, इच्छा अनुसार। कैसे होता है यहाँ पे लोग मतलब दान पेटी में कैसे होता है? देखिए, जो भी आता है एक सिस्टम में रख कर अपना चलाया जाता है। हज़रत की जो भी साफ़ सफाई हो गई, कुछ बनवाना हो गया, और महीने में एक बार हज़रत के नाम से एक लंगर भी कराया जाता है। लगभग उसमें कुछ नहीं तो 500 से 600 लोग आदमी खाते पीते भी हैं। तो जो भी नौचंदी जुमरात जो पड़ती है, उसी जुमरात में हम लोग
बाबा के नाम से एक लंगर भी चलवाया लोग जाता है। यहाँ से जाते हैं, रेलवे के कर्मचारी भी है और अलग अलग लोग हैं। कहाँ जा रहे हैं? क्या नाम होगा? चंद्रशेखर नाम है। अच्छा, कहाँ रहते हैं? बिछिया में रहते हैं। बिछिया में रहते हैं, बगल में ही बिछिया है। हाँ, रेलवे स्टेशन हाँ। पे। क्या करते हैं? यही सफाई का काम करते हैं। इसमें आपका प्राइवेट अभी है कि प्राइवेट है। प्राइवेट? हाँ, सब। करते हैं। ठेका वाला है काम अच्छा, है। तो रोज जाते समय इधर दरगाह पे माथा टेकते हैं? भैया हम रोज आते थे 1 घंटा यहाँ से, लगभग 5 बजे सुबह भोर में आ जाते हैं और आधा पौन घंटा यहाँ सफाई करते हैं। क्या नाम बताया है? हम चंद्रशेखर बताए हैं। अच्छा, तो इधर से रोज जाते समय भी माथा टेकते हैं, फिर घर हाँ भैया, आते समय भी माथा जाते टेकते हैं, समय जाते समय भी माथा टेकते हैं। तो यहाँ पे आपको प्राइवेट अभी नौकरी। हाँ, तो सर। क्या मांगते हैं बाबा से? अब बाबा से अब क्या मांगेंगे? बाबा को जो इच्छा होगा वो गरीब दास के झोपड़ी में डाल देंगे। गरीब दास के। और क्या है, अब दूसरे काम मांगे भैया। तो कब से यहाँ पे आप आ रहे हैं दरगाह पे? दरगाह में हम 2014 से हैं। 2014 से? हाँ, यहाँ आते जाते हैं हमेशा। तो ऐसे तो हम लोग, हमें पिताजी रेल में था 1970 में, ये सीने इंस्टीट्यूट के पास से हम लोग रहते थे। हाँ तब से देख रहे हैं आप? हाँ। अच्छा, यहाँ पे दोनों पटरियों के बीच में हम पहले बार, मतलब यहाँ पे आपको गोरखपुर के बीच में जो है, दोनों लाइन के बीच में हाँ। दरगाह कोई है? इसके पहले भी कोई देखे हैं? साहब हम यहाँ 1970 से हम हैं। नहीं, इसके बाद भी कहीं आप देश में कहीं देखे हैं ऐसा? दोनों लाइन के बीच में तो नहीं देखे हैं, यही एक देख रहे हैं। अब पिताजी हमारे कहते थे कि बहुत पुराने, जब अंग्रेजी जब रेल लाइन बिछाते थे तो ये रेल लाइन उठ करके कुछ दूर चल जाता था और उसके बाद जब सुबह में लोग आते थे तो देखते थे उनके आदमी और ठेकेदार की तो रेल लाइन बहुत दूर चला गया। वो देखे होंगे। हाँ, तो उनके समय में जब हाँ। इसमें निर्माण का कार्य चल रहा होगा, तो अंग्रेज ब्रिटिश शासन में वो काम कर रहे थे क्या? जी, तो वो लोग बताए कि बाबा उन लोग के ख्वाब में सपना अपना दिखाए कि यहाँ पर कोई फरिश्ता का दरगाह है, इतना दूर छोड़ करके मजार बनाओ, जगह छोड़ करके अपना लाइन बिछाओ, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। तो अंग्रेजी इतना दूर छोड़ करके मेरे लाइन बिछा दिया। इसको घुमा दिए। हाँ साहब, टेढ़ा करके इसको कर दिए। अच्छा, ये बताइए, खुश हैं अपने इसमें प्राइवेट में? मिल जाता है? ए साहब, अब ये ना पूछिए, इसीलिए कि हम हो सके जनता के सामने भी ये शब्द आए। अच्छा, इसलिए मतलब डरना भी है? डरना क्या है, वही कहने का पापी पेट का सवाल है। अरे करेगा नहीं तो खाएगा कैसे? अच्छा, अभी बच्चे लोग आप लोग की उम्र क्या है? चलिए, क्या करते हैं अब हम क्या यही समय क्या कर रहे हैं जाने? अरे बच्चे क्या करते हैं? बच्चे एक इंटर करके ITI कर रहा है और एक प्राइवेट काम करता है। अच्छा, यहीं गोरखपुर में? हाँ। गोरखपुर में? हाँ। चलिए, धन्यवाद। अभी हम बाबा के दरगाह पे, जैसे यहाँ से लोग जब गुजरते हैं, रेलवे के कर्मचारी हैं, देखिए अभी इधर भी रेलवे का निर्माण चल रहा है और इधर भी आपको जब दिखेगा, एक बार पैन कीजिए कैमरा और देखिए प्लेटफार्म आपको दिख रहा है, 9 नंबर प्लेटफार्म यहाँ से आपको दिख रहा है और इधर से आपको ट्रेनें, इधर भी प्लेटफार्म आपको दिखेगा। यहाँ पे हम आपको बताएंगे 3 या 4 नंबर प्लेटफार्म होगा और 3 या 4 नंबर प्लेटफार्म आपको यहाँ से सामने दिखेगा। और उस समय पटरिया उजड़ जाती थी। बोला जाता है कि बाबा जो है जब दिन भर अंग्रेज काम कराते थे और रात को पटरिया उजड़ जाती थी, पटरिया उजड़ने के बाद जब सुबह आते थे तो फिर निर्माण कराते थे। वो भी जिद पे थे। फिर जो रेलवे के अधिकारी थे उनको सपना दिखाया गया, सपना में आए और ये दरगाह जो है उसके बाद से यहाँ निर्माण कराया गया। इतना जगह छोड़ के दोनों तरफ से रेलवे लाइन जो है यहाँ से निकाला जाता है। कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? यहाँ स्टेशन पे। अच्छा, स्टेशन पे जा रहे हैं। हाँ। पूरा आप लोग कहीं मंदिर से निकले हैं क्या? मथुरा से आए हम। अच्छा, क्या नाम होगा? मेरा नाम संजय बाबा। हाँ। कहाँ गए थे? जाने वाले हैं मोतिहारी। मोतिहारी? हाँ। मथुरा से यहाँ मथुरा से अभी आए हैं? अभी आए हैं यहाँ। अच्छा, कहाँ जा रहे हैं मोतिहारी में? मंदिर पर रामलीला होगी हमारी। रामलीला करते हैं आप लोग वहाँ से कीर्तन। मथुरा का फेमस। मथुरा में कहाँ से रहने वाले हैं? छाता गांव से। मथुरा में छाता गांव। अच्छा, छाता गांव। हाँ। चलिए, आप लोग आप यहाँ से फिर रेलवे से जाएंगे? बाई रेलवे की क्या? रेलवे से। 4:30 बजे गाड़ी हमारी। अच्छा, तो बस से आए थे? नहीं, ट्रेन से आए। ट्रेन से ही आए थे। यहाँ से बदल के जाएंगे। बिहार में पड़ता है? हाँ, बिहार मोतिहारी। चलिए, आप लोगों की यात्रा मंगलमय हो। और यहाँ से लोग गुजरते हैं तो क्या हिंदू क्या मुस्लिम, यहाँ पे सिख ईसाई सब लोग यहाँ पे माथा टेकते हैं।
अभी हम दिखा रहे हैं आपको, लोकेशन क्लियर किए, फिर आपको यहाँ लंगर भी चलता है। यहाँ पे आप एक बार बाहर से भी देखिए दृश्य। आइए खादिम साहब एक बार फिर आइए, अब हम समझेंगे इसके बारे में कि यहाँ पे जो चादर पोसी होती है, चादर क्या बोलते हैं, चादर यहाँ पे जैसे कि लोग मन्नत के तौर पर चादर मानते हैं कि अगर हमारी दुआ कबूल हो गई, अल्लाह पाक ने हमारी दुआ अपने नेक बंदों के वसीले से अगर कबूल फरमा लिया, तो हम अल्लाह पाक के जो नेक बंदे की जो मज़ार है, जिनके अंदर इनकी समाधि बनी हुई है, हम उनके ऊपर चादर उठाएंगे। लोग अपना ये एक मन्नत मानते हैं, जिनकी मुरादें पूरी होती हैं, लोग अपने श्रद्धा के हिसाब से बाबा के पास आते हैं, चादर उधर अपना चढ़ाते हैं जी। तो ये यहाँ पे मतलब नया रखा हुआ है, इसको क्या एक देहाती भाषा में बोलते हैं कि जो है निकाल के क्या बोलते हैं, अभी दिमाग पे नहीं आ रहा है। इसको जो है नया रखा हुआ है, इसको ले जाकर उस समय चढ़ाएंगे। बेशक जी हाँ, जिनकी मुरादें पूरी होती हैं तो लोग अपने श्रद्धा के हिसाब से चादर खरीदते हैं, चादर खरीद कर बाबा के पास पेश करते हैं। तो क्या यहीं से लिया जाता है कि मार्केट से भी ला सकते हैं आप, जहाँ से जिसकी जो श्रद्धा हो, आप यहाँ से भी ले सकते हैं, बाहर भी मिलता है, बाहर से ला सकते हैं, जिनकी जो श्रद्धा जिस हिसाब से हो। जो नहीं ला पाते यहाँ से ले लेते हैं, बहुत से लोग बाहर से भी लेकर आते हैं जी और चढ़ाते हैं जी। चुनाव आ गया है, चुनाव यात्रा चौक चौपाल का लगातार जारी है, अलग अलग जगहों से आपको दिखाया जा रहा है। अच्छा, आने जाने की क्या सुविधा है? रेलवे लाइन में बहुत परेशानियां होती होंगी, लोग आते हैं, देखिए आपके एकदम किनारे यहाँ से सटा हुआ, तो कैसे लोग आते हैं? देखिए आपका प्लेटफॉर्म नंबर 9 से हजरत के दरगाह शरीफ पे आने का रास्ता बना हुआ है। तो आप जब प्लेटफॉर्म नंबर 9 की तरफ से आएंगे तो वहाँ से पूरी एक पक्की सड़क बनी हुई है, तो जो कि बाबा के दरगाह शरीफ तरफ ही आती है, बाकी इधर से कहीं कोई रास्ता है नहीं। प्लेटफॉर्म 9 के तरफ से रेलवे बनाया हुआ है? जी हाँ, बना हुआ रास्ता। अच्छा, देखिए ये भी एक हम आपको देख रहे हैं कि कैसे यहाँ पे रेलवे का जो प्लेटफॉर्म नंबर 9 है, इधर से आपको बोल रहे हैं खादिम साहब के, यहाँ से 9 प्लेटफॉर्म नंबर से बना हुआ है। तो ये एक सही जानकारी मिली, इसलिए कि यहाँ पे देखिए खतरा भी है, मान लीजिए कोई आ रहा है, इधर भी आपको रेलवे लाइन एकदम सटी हुई है, और लगातार गोरखपुर जैसे रेलवे स्टेशन सबसे बड़ा लंबा रेलवे स्टेशन है, यहाँ पे प्लेटफार्म, यहाँ पे एक प्लेटफार्म पे 2-3 गाड़ियाँ लगती हैं, वैसे यहाँ पे खतरा है ही, लगातार खतरा आपको दिखता है। इसलिए अभी खादिम साहब बता रहे थे कि रोड है। चलिए, अभी हम थे चौक चौपाल के साथ, आज हम गोरखपुर से, आप जुड़े रहिए चौक चौपाल के टीम के साथ ऐसे ही। मैं अश्वनी कुमार, कैमरे के पीछे रोहित कुमार। जय हिंद, जय भारत।